दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर पूर्ण परमात्मा कौन है। क्या श्री विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं, या माता शेरावाली पूर्ण परमात्मा है, या ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। तो जानिए इस वीडियो में आखिर कौन है पूर्ण परमात्मा। तो हमारे वीडियो में दर्शकों बने रहिए, देखिए और जानिए। विष्णु जी की भक्ति करने से, उनका नाम जपने से मोक्ष हो जाएगा। ईश्वर एक है तो उस एक का नाम क्या है? क्या नाम है? बोलो नारायण। कृष्ण परम भगवान है। हरिया ज्ञानी कृष्ण जी के पुजारी, कृष्ण ही तत्व है, कृष्ण ही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म है, यह ना अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। उन्हीं नारायण को विष्णु कहा गया क्योंकि व्याप्त है, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। तो आइए जान लेते हैं किस संत के दावे में कितना सच है। नमस्कार। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है जिससे आपको कष्ट हो। हम सिर्फ आपके सामने जो सच है वो रखने जा रहे हैं। हाँ, एक बात की गारंटी जरूर दे सकते हैं, जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं उसके जानने के बाद आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर कैसे होंगे ये आपको जरूर पता चल जाएगा। आज की हमारी डिबेट में जो महापुरुष हैं उनमें एक है अनिरुद्धाचार्य जी और एक है अपनी तेज तर्रार पहचान बना चुके एस्कॉन संस्था की तरफ से अमोघ लीला प्रभु जी। इनके तो नाम में ही प्रभु है। और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने बड़ा ही अद्भुत, नया और थोड़ा सा कड़वा और बेबाकी से दुनिया के सामने एक ऐसा ज्ञान रखा है जिसे दुनिया जानकर दंग है। अब ये संत अपने नाम के मुताबिक कितने सही हैं और कितने नहीं, आपको पूरी डिबेट देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम। आज का हमारा सवाल है कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि विष्णु जी की भक्ति करने से, उनका नाम जपने से मोक्ष हो जाएगा। दर्शकों, हिंदुस्तान में बहुत से कथावाचक हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी को अपना इष्ट मानते हैं। उनका दावा है कि भगवान श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी ही सर्वशक्तिमान हैं। उनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है। आखिर उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है? सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमोघ लीला प्रभु जी का दावा है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण जी यानी कि विष्णु जी खुद जन्म मरण में हैं। वो खुद किसी और परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो आइए जान लेते हैं किस संत के दावे में कितना सच है। आइए जानते हैं सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी और अमोघ लीला प्रभु जी के विचार। अब आपसे कोई पूछ ले कि भगवान एक है, उन एक का नाम बताओ। वो एक का क्या नाम है? नाम बताओ उन एक का। क्या नाम है ये बताओ? क्या नाम है ये बताओ? कोई प्रश्न करे कि ईश्वर एक है तो उस एक का नाम क्या है? क्या नाम है? बोलो नारायण। वह एक का मूल में कौन था? जब भगवान राम नहीं थे, अर्थात राम का अवतार नहीं हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ, तब भी कौन थे? तब भगवान नारायण थे। तब कौन थे? तब भगवान नारायण थे। और भगवान नारायण ने ही अनेक युगों में अपने भक्तों के लिए अनेक अवतार धारण किए हैं। भगवान नारायण को विष्णु क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो व्यापक हैं। विष्णु समुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवी रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। जो सब में व्याप्त हो, जो नारायण सब में व्याप्त हैं, तो सब में व्याप्त होने के कारण चींटी से लेकर हाथी तक में व्याप्त होने
होने के कारण, माटी से लेकर पत्थर तक में व्याप्त होने के कारण, पाताल से लेकर आकाश तक में व्याप्त होने के कारण उन्हीं नारायण को विष्णु कहा गया, क्योंकि व्याप्त हैं इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया। तो आज हम एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं कि कृष्ण कौन है, ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कौन है वास्तव में। तो कृष्ण के बारे में अगर सिंपल इंट्रोडक्शन दी जाए, वन लाइन इंट्रोडक्शन दी जाए, तो वो ये है कि कृष्ण परम भगवान हैं। चलिए अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार भी जान लेते हैं और अंत में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि किसके दावे में कितना सच है। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये दिखे विद्वान और ये हैं मोतिया बिंद, ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञानहीन, ये वेद ज्ञानहीन प्राणी है। ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक। अब परमात्मा जो कहा करते आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा इस पवित्र पुराण के पहले सकंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये विषय हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है।
सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं। आप पर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अपने आत्माओं, यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों में ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने के तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से दूं, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में बड़े ही सटीक प्रमाणों के साथ ये सिद्ध कर दिया कि भगवान कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी खुद ब्रह्मा जी से वार्ता के दौरान ये स्वीकार कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे तो सब प्रकार से देवी दुर्गा के अधीन रहना पड़ता है। मेरी जानकारी में देवी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या देवी दुर्गा जी सर्व सृष्टि की रचनाहार हैं? क्या देवी दुर्गा जी ही पूर्ण परमात्मा है? क्या देवी दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है? आइए इन सब सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं। और आगे देखिए तो दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है, देखिएगा 7वें सकंद में 562 पृष्ठ पर 7वां सकंद, वही श्रीमद् देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहाँ देखिएगा 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है। कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म
अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसने सब कुछ कर दिया। अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक बार फिर ये प्रमाण सहित सिद्ध किया कि देवी दुर्गा जी भी सर्वशक्तिमान नहीं हैं। देवी दुर्गा जी ने देवी भागवत पुराण स्कंद 7 में हिमालय को ज्ञान देते हुए स्पष्ट किया कि सबकी आत्माओं का स्वामी ब्रह्म है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, उसका केवल एक ओम नाम है। दर्शकों, विष्णु जी देवी दुर्गा को भगवान बता रहे थे, दुर्गा जी ब्रह्म को भगवान बता रही हैं। तो क्या ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा है या ब्रह्म से ऊपर भी कोई भगवान है? देखिए अब ब्रह्म क्या कहता है। ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम आगे ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, ये सिमरण करता हुआ स याति परमाम गतिम, जो ओम से मिलने वाली, यह शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है। यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं, ये वो कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम से होने वाली जो परम गति है, ये ओम
और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में, ओम ओम, ये समझो चाहिए, ये समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की, तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। फिर वहां पहुंच जाएगा जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। दर्शकों, आपने देखा इस वीडियो में किस तरह संत रामपाल जी महाराज और अन्य जो धर्मगुरु थे उन्होंने आपस में बताया कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना है तो आप संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर विजिट करें और संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस पर संपर्क करें। और अगर आपको संत रामपाल जी महाराज की लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह फ्री में प्राप्त करना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपको ये पुस्तक निःशुल्क आपके घर पर भिजवा दिया जाएगा। धन्यवाद।